सबसे पहले हम बात करेंगे एंजेलॉन लिमिटेड के बारे में। एंजेलॉन लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन इन स्टॉक में हमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, लगभग 6% की तेजी। और उसी के साथ साथ पिछले 2 दिनों में इन स्टॉक में जो हमें कंसिस्टेंसी गिरावट देखने को मिला था, यानी कि पिछले 2 दिनों में इन स्टॉक में हमें जितने गिरावट देखने को मिला था और आज के दिन के सिर्फ एक ही दिन की तेजी के साथ उतने गिरावट को हमें पूरी तरह से रिकवर भी करते हुए देखने को मिला। बट इस तेजी के पीछे का रीज़न क्या है? इस तेजी के पीछे अगर हम रीज़न की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के जनवरी मंथ के बिजनेस अपडेट, जो कि इससे पहले मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, लगातार बोलते आ रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है, अगर आपके पास ये स्टॉक है एंजेलॉन लिमिटेड या कोई भी ब्रोकिंग अगर आपके पास स्टॉक है, तो हर मंथ, सिर्फ ये मंथ नहीं, किसी भी जब मंथ आएंगे 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में ये स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में कंपनी अपना एक मंथली बिजनेस अपडेट प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। कभी हो सकता है वो 4 तारीख को करे, कभी 5, कभी 6 या 7 तारीख, मैक्स टू मैक्स 7 तारीख के आस, तब 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में वो अपने मंथली बिजनेस अपडेट हमें हमारे सामने प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और जब भी इसके मंथली बिजनेस अपडेट प्रेजेंट हो जाते हैं किसी भी मंथ के, उसके बाद उस बिजनेस अपडेट के चलते बाजार में हमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन, बहुत ज़्यादा उन स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज के दिन बाजार ओपन होने से पहले लगभग 7, साढ़े 7 बजे के आसपास, मैं सुबह की बात करूँ तो लगभग इस एंजेलॉन लिमिटेड ने अपना जनवरी मंथ के बिजनेस अपडेट प्रेजेंट करते हुए देखने को मिला। और जैसे वो अपडेट प्रेजेंट किया, उसके बाद जैसे बाजार ओपन हुआ, आप देख सकते हो कि रिजल्ट आपके सामने है, किस तरह से उस अपडेट को बाजार इतने शानदार तरीके के साथ हमें अप्रिशिएट करते हुए देखने को मिला। कैसे रहे कंपनी के जनवरी मंथ के बिजनेस अपडेट? तो अगर हम उस अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी के जो क्लाइंट बेस है उसमें हमें लगभग 59% के जंप देखने को मिला, जो कि एक साल पहले जो कंपनी के क्लाइंट बेस थे सिर्फ 3.9 लाख के आसपास थे, जो कि इस बार ये डेटा इंक्रीज होकर सिर्फ एक सालों में हमें ये 10 लाख के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला। और पिछले मंथ, वो तो हमें पता ही है, 10,50,000 के आसपास हमें ये डेटा देखने को मिला था। और जैसे मैंने कहा था, इसको बीट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बट फिर भी देखोगे इसने बहुत कमाल की ग्रोथ दिखाया। मतलब दिसंबर मंथ में, पिछले मंथ 10,50,000 के आसपास न्यू उन्होंने क्लाइंट ऐड किया था, और इस मंथ अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो 10,30,000 के आसपास। तो ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर मंथ में, नवंबर मंथ में बाजार में बहुत कमाल की तेजी था, बाजार में बहुत सारे लोगों ने जुड़ा था। बट अगर हम इस मंथ की बात करें, जनवरी में, इतने ज़्यादा कुछ खास, मतलब बाजार में कुछ खास तेजी नहीं थे। फिर भी अगर आप देखोगे, फिर भी लोग बाजार में लगातार पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, और ये डेटा हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा सा डाउन है, 2% के आसपास, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही कमाल के अपना ग्रोथ दिखाया। बाकी अगर आप क्लाइंट बेस को, मतलब ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन को देखोगे, तो ये भी डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी नियर बाय हमें 162% के जंप देखने को मिला ईयरली बेसिस पे। तो उसने बहुत ही कमाल की ग्रोथ दिखाई। और उसके साथ साथ जो कंपनी के टोटल क्लाइंट है दोस्तों, वो आप देख सकते हो लगभग ये डेटा 2 करोड़ के ऊपर भी जा चुका है, मतलब 2,40,000 के आसपास, जो कि एक साल पहले सिर्फ 1,28,00,000 के आसपास ये डेटा थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ के अंदर इस एंजेलॉन लिमिटेड एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जिन्होंने लगभग 72 लाख के ऊपर भी न्यू उन्होंने कस्टमर या फिर क्लाइंट उन्होंने ऐड किया। तो बहुत ही इसने कमा, तभी तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने पिछले एक साल में किस प्रकार की ग्रोथ दिखा। मतलब एक साल में 200% स्टॉक भागा। क्यों भागा? कि लगातार जितने भी लोग बाजार में जुड़ रहे हैं, जितने भी, मान लो एक साल के अंदर 3 करोड़ लोग बाजार में एंटर किया, उसमें से लगभग 30% लोग एंजेलॉन के थ्रू ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हुए देखने को मिले। तो ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा, मतलब इसके डीमेट अकाउंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके तो इनकम इंक्रीज होगा। जब इनकम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक प्राइस भी रॉकेट बनते हुए देखने को मिल जाएगा। एंजेलॉन ने दोस्तों बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखाया। मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था। मैंने खुद आपको कहा था कि ये जो डेटा है, मतलब जो पिछले मंथ बाजार में तेजी होने के चलते लोगों ने 10 लाख के ऊपर एंजेलॉन के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन किया था। तो अब जनवरी मंथ में बाजार में इतने तो तेजी नहीं थे, जिनके चलते शायद से ये डेटा आपको 10 लाख के नीचे देखने को मिल सकता है, यानी कि सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकता है 8 लाख के आसपास। लेकिन ये डेटा फिर से दोस्तों 10 लाख के ऊपर ही दिखा है, सिर्फ कुछ ही पॉइंट की गिरावट है। तो बहुत ही कमाल के इसने परफॉर्मेंस दिखा है। बाकी अगर टर्नओवर को देखोगे, डेली टर्नओवर, मार्केट शेयर, हर एक चीज़ को अगर आप देखोगे तो इसने कमाल की ग्रोथ दिखाई। तभी तो जाके इस अपडेट को बाजार ने 6-7% की तेजी के साथ हमें अप्रिशिएट भी करते हुए देखने को मिला। तो ऑब्वियसली कैसे रही अपडेट जनवरी मंथ के? तो ऑब्वियसली कमाल की अपडेट है और आपके सामने है। इस अपडेट को बाजार ने भी अच्छी तरह से हमें अप्रिशिएट करते हुए देखने को मिला। उसी के साथ साथ ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन और एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि आज ही के दिन हमें सुबह देखने को मिला, जो कि 10 बजे के आसपास। और अगर हम उस न्यूज़ की बात करें
तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, तो 6 फेब कल के दिन इस ब्रोकिंग में भी अगर हम बात करें, जो एंजिलॉन के डीमेट अकाउंट है उसमें भी मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिचेस देखने को, डिफिकल्टी देखने को मिला था। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया एनएससी ने, बीएससी ने, कि ये चीज़ें जो हुआ था तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था किसी भी एक्सचेंज में, तो ये डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया था। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता तो उसकी रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो टेक्निकल ग्लिचेस जैसी चीज़ें है, ये लगातार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर लगातार बिल्कुल होता है तो जो लोग लगातार एंजिलॉन के थ्रू लोग ज़्यादा प्रेफर करें डीमेट अकाउंट ओपन करना, तो वो लोग भी यहाँ से स्विच होकर दूसरे को, मतलब दूसरे डीमेट अकाउंट को ये जा सकता है। क्योंकि ट्रेडर लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ऐसे डीमेट अकाउंट के साथ वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें ऐसे ब्रोकिंग के थ्रू, ताकि उसमें टेक्निकल ग्लिचेस कम आए। जीरो तो नहीं हो सकता पर टेक्निकल ग्लिचेस कम आए। तो ठीक है दोस्तों, ये दो अपडेट है। पहला अपडेट की बात करें तो इनके जनवरी मंथ के क्लाइंट बेस देखने को मिला, और क्लाइंट बेस कैसे हैं, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये इतने कमाल की ग्रोथ दिखाया। तो आप देख सकते हो उसका नतीजा है कि स्टॉक को किस प्रकार के बाजार ने रिएक्शन दिखाया। हाँ, आज भी देखा जाए रिजल्ट के बाद जो स्टॉक गिरा है, आज भी टॉप लेवल से 12 तो नहीं 15% डाउन है। तो पहले ही बोल चुका, अगर आपने स्टॉक को तेज़ी को देख के बाय किया होगा, ऐसे नहीं कि ये जो स्टॉक ने आज के दिन तेज़ी दिखाई है जाके अब तेज़ी सीधा आपने ऑल टाइम हाई पर, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो जिनके चांसेस बहुत ही कम है। बट इतना ज़रूर है जो आज के दिन इस मतलब जो अप्रिशिएट स्टॉक को मिला है इस न्यूज़ के चलते, तो फिर से इसने जो 3250 के लेवल है उसको मतलब अचीव करते हुए देखने को मिला। अगर बाजार में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बना रहा और अगर इस लेवल को उसने सस्टेन कर लिया, तो आप देख सकते हो इसके बाद जो तेजी आया था वो 3250 के लेवल से ही बहुत बड़ा छूटा पाया था। तो शायद से शॉर्ट टाइम के लिए आपको इसके बाद 3500 के लेवल भी अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। देखो आज नहीं तो कल अगर आपने टॉप पे खरीदा तो ये 4000 भी जाएगा, 6000 भी जाएगा, 8, 10, और आने वाले फ्यूचर में आपको कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बट क्या अभी जाएगा तुरंत 3500, 3750, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। बस किसी के पास टॉप पे अगर आपने इस रैली को देख के टॉप पे बाय किया होगा, तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे भी दे चुका हूँ, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, उसके बाद भी स्टॉक गिरा था। हमेशा किसी स्टॉक में अगर आप बाय करोगे ना, उसके बाद स्टॉक गिरते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, और जैसे आप होल्ड करोगे लंबी अवधि में, वो आपको उस लेवल से भी आपको वो बहुत अच्छे खासे रिटर्न बना के दे देगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अभी जाके ये 25,000 करोड़ के मार्केट कैप है, एक आने वाले कुछ सालों के अंदर ये आपको 1 लाख करोड़ तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तब खुद सोच सकते हो कि यहाँ से स्टॉक भी आपको 4-5 गुना आराम से होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास है, अगर आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो आप बिंदास लॉस लेके भी इन स्टॉक को आराम से होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आने वाले फ्यूचर में सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इससे भी कई गुना ये रिटर्न बना के दे सकता है। देन बात करेंगे और एक कमाल के स्टॉक के बारे में, सो CDSL लिमिटेड। तो CDSL में आप देख सकते हो इसमें भी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, इसमें भी नियर बाय 6.6% के। तो इस CDSL के तेजी के पीछे का रीजन क्या है, मतलब चलो हम एंजिलॉन में जो तेजी देखने को मिला वो तो हमें पता है कि कंपनी के जनवरी मंथ के बिजनेस अपडेट देखने को मिला तो स्टॉक रॉकेट बना, लेकिन CDSL में इतने कमाल की तेजी क्यों? सो CDSL के पीछे का रीजन भी दोस्तों सेम है, वो है दोस्तों डीमैट अकाउंट के अपडेट। सो CDSL ने और दोस्तों NSDL दो ही डिपॉजिटरी हमें देखने को मिल जाता है, तो उन्होंने दोस्तों रिपोर्ट कर दिया कल के दिन ही किया था बाजार क्लोज होने के बाद कि इस मंथ में, जनवरी मंथ में दोस्तों इसने दिसंबर को भी क्रॉस कर दिया। दिसंबर मंथ में कितने थे, लगभग 41 लाख के आसपास इतने लोगों ने एक ही मंथ में बाजार में एंटर किया, और इस मंथ 46.47 लाख के आसपास, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको और कुछ चीज़ें देखना है तो आप देख सकते हो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले मंथ के कंपेयर में 303% के जंप है। ईयरली बेसिस पे देखोगे लास्ट ईयर से तो आपको 30% के जंप देखने को मिलेगा। और ये डेटा मतलब टोटल जो डीमैट अकाउंट है हमारे इंडिया में 14 करोड़, मतलब 14 करोड़ 40 लाख के आसपास से ये टोटल हमें डेटा, मतलब टोटल डीमैट अकाउंट हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो CDSL क्यों इतना भागा? तो ऑब्वियसली ये जो 14 करोड़ 40 लाख टोटल जो डीमैट अकाउंट है हमारे बाजार में, इतने लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो इसमें से लगभग 11 करोड़ के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट, सिर्फ मतलब 14 करोड़ में से 11 करोड़ डीमैट अकाउंट आपको CDSL इनका ऑथोराइज देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट लोग ओपन करेंगे, उसके बाद जितने ज़्यादा लोग IPO में अप्लाई करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद जो आपको कोई कॉर्पोरेट एक्शन मिलता है, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, उसके थ्रू भी इस CDSL को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो इसी न्यूज़ जो हमें कल के दिन बाजार क्लोज होने देखने को मिला, जो कि बहुत ही शानदार न्यूज़ है, उसके बाद CDSL भी हमें आज के दिन रॉकेट बनते हुए देखने को मिला। और इसमें एक और कमाल की न्यूज़ है, वो है दोस्तों इसके लेवल। आज के दिन कितने कमाल की तेजी के साथ साथ इन स्टॉक ने अपना लगभग इस लेवल तक रफली बोल सकते हो कि 2000 को एग्जैक्टली टच नहीं किया था अभी तक के हिसाब से, बट
अपना एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें टच करते हुए देखने को मिला। तो क्या अब ये स्टॉक इस न्यूज़ को पकड़ के स्टॉक में और भी बड़े बाइंग आएगा कि ट्रेडर लोग इसमें एंटर करेगा, उसके बाद कि जो 2000 के लेवल हम Q2 से उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ब्रेक होगा, Q3 की उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ब्रेक होगा, क्योंकि इस न्यूज़ के चलते इस डीमैट अकाउंट की न्यूज़ देखने को मिला कि इसके चलते स्टॉक को में और भी बहुत बड़े बाइंग आएगा। क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में 2000 को ब्रेक कर सकता है? अगर हम 2000 के लेवल मतलब टेक्निकली देखें तो आप देख सकते हो पिछले 3 मंथ से इसी रेंज में है, नवंबर, दिसंबर, जन, अब फेब, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 मंथ से। तो क्या अगर एक बार 2000 को ब्रेक कर दिया और उसके बाद सस्टेन दिखाए तो माइट भी 2250 से लेके 2500 का टारगेट आपको मैं शॉर्ट टाइम की बात करूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे तो ये स्टॉक को आपको अल्टीमेटली ऊपर ही जाते देखने को मिल जाएगा। तो किसी के पास अगर CDSL है, मान लो आज के दिन की तेजी के बाद कल के दिन 2-4% गिर भी जाता है, पैनिक मत करना। अगर आप किस तरह से आप देख सकते हो कि बाजार में लोग एंटर करते जा रहे हैं और ये डेटा आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है और ये स्टॉक भी, ये कंपनी बहुत अच्छा कमाएंगे, तो कंपनी कमाएंगे तो स्टॉक भी आपको भागते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कल के दिन अगर 1-2% गिरता है, पैनिक मत करना, लंबे अवधि के लिए होल्ड करोगे तो ये 800% कुछ भी नहीं है, ये आपको इससे बहुत बड़े रिटर्न कमा के दे सकता है। बट अब आपको होल्ड करने के बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए, अच्छी कंपनी आप डेफिनेटली बने रह सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करें BSE लिमिटेड, सेम इसमें भी पहले फ्लैटिश चल रहा था, इन दोनों स्टॉक में बाइंग आया तो थोड़ा बहुत इसमें भी हमें बाइंग देखने को मिले, लगभग 2 से लेकर 2.5% की तेजी। और इसमें वैसे देखा जाए इसने तो मतलब सीरियसली भी बहुत ही कमाल के इसने परफॉर्मेंस दिखाया। अब 6 महीने की बात करें तो 200% की तेजी, और साल भर में 400% और 5 साल की बात करें तो इसमें 1200 1250, मतलब बहुत ही इसने कमाल के परफॉर्मेंस दिखाया। एक एंजिलॉन लिमिटेड और एक BSE लिमिटेड, इन्होंने अपना ऑल टाइम फ्रेश जो 2 साल पुराना लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने बहुत रैली दिखाया। बट जो CDSL एक ऐसा लौता स्टॉक है जिन्होंने अभी तक ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया बट उसके बाद ऑल टाइम रैली नहीं दिखाया। तो अगर हम उम्मीद करेंगे कि CDSL ब्रेक हो जाए ताकि वो भी BSE जैसा वो एक बहुत बड़ी और भी कमाल के रिटर्न बना के दे सकता है। तो BSE भी बहुत कमाल की कंपनी, अगर आपके पास है टॉप पे बाय किया, अगर आप होल्ड करोगे तो आने वाले लॉन्ग टर्म में हमारे बाजार बहुत ग्रोथ दिखाने वाले। तो ये भी तीनों कंपनी आपको और भी कमाल के रिटर्न बना के दे सकता है। अप्स एंड डाउन्स रहेगा, कभी कभी 6 महीने स्टॉक चलेगा नहीं, कभी कभी गिरावट देखने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली होल्ड करोगे तो ये तीनों स्टॉक में ये रिटर्न आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल जाएगा।